गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका चैप्टर 143, उसकी 8वीं आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। भजन संहिता चैप्टर 143 वो दाऊद ईश्वर भक्त का गीत है, और उसमें से 8वीं आयत का जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं, वो एक ही ये कलम के अंदर कितनी सुंदर बातें लिखी हुई है प्रार्थना के भाव के अंदर। और वो कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हमारे गुजराती ट्रांसलेशन के अंदर वहां पर ऐसा लिखा है कि सुबह पर आपका जो अनुग्रह है वो हम पर प्रकट कर, क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु आपकी ओर है। जब दाऊद परमेश्वर को सुबह प्रकट होने वाले परमेश्वर के कृपा के बारे में कहता है, तब यिर्मयाह की विलाप उसका 3रा अध्याय और 22 और 23 आयत में लिखा है कि यहोवा की करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया अखूट है और वो हर सुबह हम पर नई की जाती है, और उसकी विश्वास योग्यता बड़ी ही महान है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये तो परमेश्वर की करुणा है कि जो हम पर रोज नई होती है। वो उसका अनुग्रह है जो हम पर रोज उंडेला जाता है, और परमेश्वर उसके अनुग्रह का, उसकी करुणा का हर रोज हमें अनुभव देता है। और हमारे जीवन में एक सुबह देखनी, वो भी परमेश्वर की करुणा है कि हम जीवितों की भूमि पर हम लोग जीवित है। दाऊद ईश्वर भक्त अपने जीवन में जब दुखों की भट्टी में से गुजरा और उसको मृत्यु तक ले जाए ऐसे शैतानिक जो हमले भी उसके जीवन में, उसने अपने जीवन में उसने अनुभव किए, लेकिन प्रियो, ये तो परमेश्वर की करुणा थी जो उसे बचाए रखती थी, जो उसे संभालती थी, क्योंकि दाऊद ने अपना भरोसा कोई मनुष्य पर नहीं, लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर रखा था। प्रभु के प्रिय लोग, आज हम किस पर भरोसा रखते हैं? जब मेरे जीवन में ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तब मैं दूसरा कुछ न करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाता हूं। मैं मेरा भरोसा मेरे प्रभु यीशु मसीह पर रखकर मेरी परिस्थिति को उनके सन्मुख समर्पित कर देता हूं, और तब जाकर मैं वहां पर परमेश्वर की करुणा का उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुभव करता हूं। ऐसे तूफानों में भी मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, और आखिर में मुझे तो उत्तम परिणाम मिलता है और परिस्थितियां बदल जाती है। प्रभु के प्रिय लोग, हमारे जीवन में चाहे कोई भी तूफान, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस बातों में हमें भरोसा करना है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। और इसलिए तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उसकी ओर देखो, उससे निहारो, और तुम तुम्हारे मुख लज्जित नहीं होगे। हालेलुया। भजन संहिता चैप्टर 143 और उसकी 8वीं आयत का जो दूसरा भाग है, जहां पर दाऊद ईश्वर भक्त की ये प्रार्थना है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। आज कई लोगों ने अपना मन किस चीज में लगाया है? ऐसे लोग जिन्होंने अपना मन पैसे में, व्यर्थ बातों में, दुनियादारी की चीजों में लगाया हुआ है, और आगे जाकर वे लोग ठोकर खाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपना मन प्रभु में लगाया है, वो तो आशीषित व्यक्ति होते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, किस मार्ग से तुझे चलना है वो मैं तुझे सिखाऊंगा,
और तुम्हें बताऊंगा, और मेरा उत्तम आत्मा तुम्हें सीधे मार्ग पर ले चलेगा। और आज हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उसकी ओर निहारना है, उसके अनुग्रह की ओर देखना है, और तब जाकर हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाकर उत्तम बातों को प्राप्त करेंगे। प्रभु आज के इस वचन से हमें आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, यह दिन हमारे लिए आशीष का दिन ठहरे, और प्रभु आपकी भलाई को हम हमारे जीवन में निरंतर देखते रहे। प्रभु, आप हमें सहायता करें, यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।